इंजीनियर्स गेटवे के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और ईमानदारी से आप अपने समय का यूटिलाइज करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हम यहां पर बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एकेटीयू एग्जाम के लिए। यानी कि आप जो आज का समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि कल नए साल में आपका पेपर है, तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए और जो भी आपने गोल्स अपने माइंड में सेट किए हुए हैं उसमें आप सक्सेस पाएं। तो उसी उम्मीद के साथ हम यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के लिए कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें यहां पर दिखाऊंगा ताकि आप खुद कॉन्फिडेंस हो सके कि हाँ, ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सर ने क्यों बताए हैं। क्योंकि मैं आपके लिए जो अभी तक आपके नए सिलेबस में क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो या सेकंड सेमेस्टर की, वो सब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है। हर एक क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हुआ है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि मैंने इसमें रखा है, वहां से मैंने क्वेश्चन बनाया है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको एंड तक बने रहना है। देखिए, समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लगभग आधे घंटे तक का वीडियो ये रहेगा। लेकिन हां, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहां से आपका पूरा जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा कि आपको कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक पढ़कर ही जाना है, ताकि कल के पेपर में आपको कोई भी समस्या ना हो। तो सबसे पहले आप वीडियो को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से जो भी बेहतर आप लोगों के लिए हो पा रहा है कम समय में, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को इतना करना है कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो शेयर भी कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो यूनिट नंबर फर्स्ट से हैं। आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आप कहां तक चीजों को अच्छे से तैयार कर पाए हैं। कहीं पर कोई कमी अगर आपको लग रही है तो अभी भी आप उसको सही कर सकते हैं, अभी भी आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं बेसिक एलिमेंट्स जो हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में, जैसे कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं, या फिर डिफरेंस है किसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स में, यह क्वेश्चन आपका लगभग 3 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, किसी में डिफाइन करा लेगा, किसी में डिस्क्राइब करा लेगा, किसी में डिफरेंशिएट भी करा सकता है। तो इस चीज को आपको माइंड में नहीं रखना है, बस आपको टॉपिक देखना है कि कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर लीजिए या करंट सोर्स की बात कर लीजिए। वहीं पर आइडियल वोल्टेज या आइडियल करंट सोर्स की बात कर लीजिए, जो कि इंडिपेंडेंट की यहां पर बात कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को रखकर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, 3 से ज्यादा बार आपका रिपीट हुआ है। वहीं पर अगर मैं केसीएल और केबीएल की बात करता हूं तो डायरेक्टली थ्योरी की फॉर्म में आपसे केसीएल और केबीएल भी पूछा गया है विद नेसेसरी सर्किट रिप्रेजेंटेशन। कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपसे वो एक्सप्लेन कराने के लिए बोल सकता है। और ये क्वेश्चन भी आपका 2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, लैंग्वेज चेंज कर करके। ये मैं पहली यूनिट की अभी बात कर रहा हूं यहां पर। वहीं पर मैथ्स और नोडल एनालिसिस, भाई इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। इस पर बेस्ड तो न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ये गारंटी है। और यहां से मैथ्स और नोडल आप दोनों को मानकर चलिए, ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है इस यूनिट से। डेफिनेटली यहां से आपको चीजें करके जानी है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ इसके स्टेप्स जो हैं थ्योरी की फॉर्म में, वो भी आपको रेडी रखनी है। इस पर एक क्वेश्चन थ्योरी में बन भी चुका है और पहला पेपर आप देकर आए हैं, आपको एकेटीयू की मंशा भी क्लियर हो गई होगी कि वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को भी थ्योरी में पूछ सकता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देंगे कि हां, वहां पर आपसे डेरिवेशन वाला या फिर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन थ्योरी में नहीं पूछेगा। तो आप उस प्रोस्पेक्टिव से भी तैयार चीजों को करके लेकर जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 5 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने इसको हाईली रिपीटिव
टॉपिक में रखा है। आगे बात करें पावर इन रिएक्टिव, यानी कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली पूछा जाता है कि प्रूव करना है एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर वो क्या होती है, 0 होती है। ये इसने कई बार पूछा है, 4 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अभी लेटेस्ट वीडियो जो मैंने सेकेंड यूनिट का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसमें मैंने ये एवरेज पावर कैलकुलेट करके भी आपको बताया है कि क्यों 0 होता है। तो आप चाहे सेकंड यूनिट के प्रोस्पेक्टिव से देख लीजिए या फर्स्ट यूनिट के प्रोस्पेक्टिव से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को पहली यूनिट का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपका छूटा हुआ है तो आप उसको प्लीज तैयार कर लीजिए। सारी चीजें YouTube पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली, न्यूमेरिकल की एक वन शॉट वीडियो है, 2 मार्क्स की एक वन शॉट वीडियो है, और साथ ही साथ यूनिट वाइज वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूनिट नंबर 5 को छोड़कर, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, वो नहीं मैं अपलोड कर पाया, उसको नहीं बना पाया। ठीक है, तो बस यूनिट नंबर 5 को छोड़कर जो चारों यूनिट हैं वो हर एक प्रोस्पेक्टिव से आपकी अवेलेबल हैं। यूनिट 5 के वेस्ट जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मैंने आपके न्यूमेरिकल की वन शॉट वीडियो में कवर किए हुए हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कराता है किसकी, जो आपकी साइनोसोडल करंट हो या साइनोसोडल वोल्टेज हो, वो फाइंड आउट करने के लिए वो पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन भी आपका 3 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हो गई, उसका फॉर्मूला हो गया, कैलकुलेशन हो गई, वो सब आपको तैयार करके जाना है। लेटेस्ट कल ही मैंने ये वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप देख लीजिए। वहां पर जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें आपने ये कंप्लीट प्रोवाइड नहीं कराई है। बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे वही मैंने वहां पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, ताकि आप कम समय में भी जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सके। देखिए डेटा ये मैंने कवर किया है, वहां पर क्वेश्चन पूरा डेरिवेशन है। इसी को अगर मैं रिलेट करता हूं आगे, तो डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट विद, जब आपको V की वैल्यू दी हो, Vm sin ओमेगा t, और फिर वेव फॉर्म भी ड्रॉ उसने करने के लिए बोला है। तो आप खुद देख लीजिए, यहां पर 3 से ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वहीं पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, सीरीज आरएलसी सर्किट का हमने किया हुआ है। बाय मिस्टेक मैं ये बैंडविड्थ वाला भूल गया था, मैंने ये क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड, यानी कि उस वन शॉट वीडियो में बैंडविड्थ इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर किए हुए हैं। क्वालिटी फैक्टर जो है वो भी मैंने वहां पर आरएलसी सर्किट के लिए सीरीज में निकाला हुआ है। तो आप ये खुद देख सकते हैं, 4 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए वो वन शॉट वीडियो, और अब आप इस पेपर के एनालिसिस को देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बात करें तो फिनोमिना ऑफ पैरेलल रेजोनेंस एंड ड्राइव द एफआर फॉर द कॉइल प्लस कैपेसिटर, ये क्वेश्चन मैंने वहां पर नहीं किया है। हाँ, पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए जो चीजें फाइंड आउट की जाती हैं वो मैं वहां पर कवर किया हुआ हूं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है। कैलकुलेट द पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव या साइन वेव की अगर हम बात करें तो ये भी मैंने वहां पर इस वाले जो पहला वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसोडल वेव है उसमें मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो सेकंड छोटा सा पार्ट था इस यूनिट का, वो मैंने 3 फेस एसी जो है वो मैंने उस वन शॉट वीडियो में कवर नहीं किया है। तो यहां से भी अगर आप क्वेश्चन तैयार करें तो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेस क्वांटिटीज इन 3 फेस स्टार एंड फाइंड द लाइन करंट पावर, ये आपसे क्वेश्चन 2 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर आपके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको सेकंड यूनिट का सिनेरियो भी समझ में आ गया होगा। जो वीडियो मैंने आपको वन शॉट प्रोवाइड कराई है बेटा, आप उसी को कवर कर लीजिए बहुत अच्छे से। मैं डेरिवेशन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, और अदरवाइज न्यूमेरिकल के लिए तो आपकी सेपरेट अलग है, वो तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो वहां से भी अगर आप कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक 7 नंबर का मिनिमम डेरिवेशन फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा और एक न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यूनिट नंबर 2 की भी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 बहुत ही छोटी और इजी यूनिट है मेरे प्रोस्पेक्टिव से। जैसे यूनिट फर्स्ट में डायरेक्टली पता है हमें कि वहां से 7 नंबर के 2 क्वेश्चन कौन से बनने हैं, वैसे ही यहां पर भी आपका यूनिट नंबर 3 ट्रांसफॉर्मर बहुत इजी यूनिट है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉसेस की। बहुत बार रिपीट हुआ है, कैलकुलेट करने के लिए कहा है एफिशिएंसी फुल लोड, हाफ लोड पर भी यूजिंग द आयरन एंड कॉपर लॉसेस, या साथ ही साथ वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस जो होते हैं किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो भी वहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 4 से ज्यादा बार ये रिपीट हो चुका है आपका क्वेश्चन, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। वहीं पर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए यानी कि ड्राइव करने के लिए ईएमएफ इक्वेशन, वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें फेजर डायग्राम की, तो ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एड ऑन करके पूछ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लगभग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3 बार ये रिपीट हो चुका है। वहीं पर इक्विवेलेंट सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ड्राइव या ड्रॉ करने के लिए वो कहता है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी या रेफर टू द सेकेंडरी। मैंने दोनों कराए हुए हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये 2 से ज्यादा बार क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ये सब मैं थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से आपको चीजें बता रहा हूं, अदरवाइज इन सब से न्यूमेरिकल आपका बनता ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल इजी बहुत है, अगर आप चीजों को शुरुआत से एंड तक देखेंगे तो किसी भी यूनिट में के न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इतने सारे मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हुए हैं कि आप जब सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके फिंगर टिप्स पर न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि हो सकता है कि विदाउट चेंज ऑफ वैल्यूज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। हाँ, कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखना है, एक बार जरूर वेरीफाई करना है जरूर। हो सकता है कि मैंने जो कैलकुलेशन की हो उसमें बाय मिस्टेक कोई चीजें मिस हो गई हो और वो मैंने गलत चीजें वहां पर लिख दी हूं, लेकिन आपको कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना है। और क्योंकि आपको खुद वहां पर एग्जाम में कैलकुलेशन करके देखनी है तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज करना आपको आना चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूं तो कंडीशंस वो लिखवा लेता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है ट्रांसफार्मर की। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो आई थिंक यूनिट नंबर 3 का जो सिनेरियो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो कि आपकी डीसी मशीन है। इसमें अगर मैं बात करूं टॉर्क इक्वेशन, जिसमें आपका ड्राइव करने के लिए बोलता है टॉर्क इक्वेशन को डीसी मशीन यानी कि डीसी मोटर की बात यहां पर की जा रही है। 3 से ज्यादा बार क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। वहीं पर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन खुद आप देख रहे होंगे 3 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। वहीं पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो यह क्वेश्चन हमारे टाइम से बनता हुआ आ रहा है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये उस समय भी इंपॉर्टेंट था और आज के समय में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करा लेता है कोई भी एक स्टार्टिंग मेथड कि जिससे आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करें, वो एक मेथड आप एक्सप्लेन भी कीजिए। तो ये 2 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। ये अगर वाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट, अगर इतना क्वेश्चन पूछता है तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई एक स्टार्टिंग मेथड एक्सप्लेन कराएगा तो फिर ये 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो फाइंड द सिंक्रोनियस स्पीड स्लिप रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर गिवन, जब आपको आरपीएम और पोल्स ये सारी चीजें दी हूं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहां चीजें बताई गई हैं। ये भी आपका 2 से ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और एट द एंड कम्यूटेटर की अगर मैं बात करूं तो डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कम्यूटेटर इन द डीसी मशीन। डीसी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वही मैंने जो वन शॉट वीडियो है शुरुआत में डीसी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन है वही मैंने बताया है, वही एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक पार्ट होता है कम्यूटेटर। उसका क्या काम है वो आपसे पूछ लेता है। 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका 2 से ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए 2 मार्क्स का भी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। अभी मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक शेयर किया था, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो
इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी ना छूट जाए। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ढूंढनी नहीं पड़ेगी चैनल पर जाकर। अदरवाइज वैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस का प्लेलिस्ट है वो सेपरेटली बना हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लास्ट यूनिट नंबर 5 की। अगर सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो है आपका टाइप्स ऑफ बैटरीज, और किसी भी एक बैटरी को वो एक्सप्लेन करा लेता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या नाम से बोल देगा या फिर आप पर ही छोड़ देगा कि आप किसी भी एक टाइप के बैटरी को एक्सप्लेन कर दीजिए उसके डायग्राम की हेल्प से। आप खुद देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है और अभी तक आपके सिलेबस के 6 पेपर्स हुए हैं। जो नया सिलेबस है उसके 3 सेशन हुए हैं, यानी कि 3 दूनी 6 पेपर आपके अभी तक हुए हैं। केबल कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, एक्सप्लेन द लेयर्स, पर्पज ऑफ बेडिंग, यानी कि जो आपका डिफरेंट टाइप्स के केबल आप यूज करते हैं धरती के अंदर अंडरग्राउंड, वो उनकी डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं उनको एक्सप्लेन कराया जाता है, और 3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द अर्थिंग एंड द ग्राउंडिंग, और क्या इंपॉर्टेंस है अर्थिंग की, इस पर क्वेश्चन बनता है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ये 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग भी पूछा गया है। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग का ग्राउंडिंग के साथ क्या डिफरेंस है, ये भी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, क्योंकि यहां से एमसीबी, ईएलसीबी, एसएफयू, इनको वो 7 मार्क्स में भी एक्सप्लेन कराता है और सेपरेटली 2 मार्क्स में भी इनका वर्किंग पूछ लेता है। ये 3+ टाइम्स तो केबल और केबल एक क्वेश्चन कंबाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर बता रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। और एट द एंड बस बार की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। बस बार क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस बार पूछे गए हैं, सिंगल बस बार सिस्टम क्या होता है, ये आपका पूछा जा चुका है 2 बार क्वेश्चन। तो 5th यूनिट का सिनेरियो भी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ बैटरी क्या एक वर्किंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए केबल की, और ये जो टर्म्स हैं, डिवाइसेस हैं, इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और अर्थिंग और ग्राउंडिंग तो जनरल चीजें हैं, ये आपको पता ही होगा, आपके सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग किस लिए करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से आती भी होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ जो एनालिसिस था 5 यूनिट का पीवाईक्यूज को लेकर वो आपको मैंने बताया है। अब इन सब एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालता हूं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं तो यूनिट वाइज मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेड चीजें भी आपको बता देता हूं, यानी कि एक मैथ्स और एक नोडल एनालिसिस से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। बेसिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन, उनके बीच में डिफरेंस 100% बनेगा। पावर इन रिएक्टिव एलिमेंट, इसका प्रूफ भी वो करा लेता है कि वो 0 होती है एवरेज पावर, ये आपसे पूछता है। वहीं पर सेकंड यूनिट की बात करूं तो रेजोनेंस का डेरिवेशन डेफिनेटली आपको तैयार करके जाना है। 80% सीरीज के लिए, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए मैंने कराया हुआ है 1 शूट वीडियो, अभी मैंने कल ही अपलोड किया हुआ है, और 20% में आप पैरेलल आरएलसी सर्किट को ले सकते हैं। वहीं पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर या फिर पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर किसका, साइनसोइडल वेव फॉर्म का, वो आपसे पूछेगा, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंस में रखना है। 3 फेस और स्टार रिलेशन डेरिवेशन जो है वो आपको करके चलना है, ये मैंने 1 शूट में नहीं कराया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। एफिशिएंसी पर न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर से बनेगा ही बनेगा आपका। फेजर डायग्राम क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन आपसे ट्रांसफॉर्मर का बनवाएगा ही बनवाएगा, डेरिवेशन करवाएगा ही करवाएगा। ये आपका यूनिट नंबर 3 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या आप कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन आपका बनेगा ही बनेगा मोटर का, या फिर आप कह लीजिए किसका, जो आपका जनरेटर है। वहीं पर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये आपका बनेगा ही बनेगा, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके लेकर जाना है। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में बैटरी का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो हैं एमसीबी, ईएलसीबी, एसएफयू जो हैं, ये आपको तैयार करके जानी है, और केबल का जो लेयर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो ये 3 क्वेश्चंस, 3 टॉपिक्स आप मान के चलिए मैंने बता दिए हैं आपको। अब हम एट द एंड बात कर लेते हैं 10
एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग है कल को आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला, मैथ्स और नोडल एनालिसिस पर न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। डेरिवेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, सीरीज आरएलसी सर्किट को ही मैंने यहां पर प्रेफरेंस दी है। वहीं पर ड्राइव करने के लिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर ऑफ आरएल या आरएलसी सर्किट में जो डिफरेंट टाइप्स की पावर्स है वो मैंने कैलकुलेट करनी आपको सिखाई हुई हैं सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए ही, ठीक है। और इन इंस्टेंटेनियस पावर जो सॉरी इसमें मैं एक क्वेश्चन को भूल गया हूं यहां पर ऐड करना, वो यहीं पर आप लिख लीजिए। साइन वेव जो है या साइनोसोडल वेव जो है उसके लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सब चीजें आपको वहां पर ड्राइव कराई गई हैं, वो भी आपको तैयार करके चलना है। वहीं पर अगर हम बात करें ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी एट फुल लोड और हाफ लोड, न्यूमेरिकल पूछ ले या फिर आपसे डेरिवेशन करा ले। वहीं पर टॉर्क इक्वेशन फॉर द डीसी मोटर डेफिनेटली आपसे पूछेगा ही पूछेगा। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़कर जाना है। एक्सप्लेन द अंडरग्राउंड केबल कंस्ट्रक्शन विद द लेयर्स, जो केबल की लेयर्स होती हैं डिफरेंट उनको एक्सप्लेन कराएगा। हर एक लेयर को आपको बहुत अच्छे से बताना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। और मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखेंगे, विजुअलाइज कर ज्यादा लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, उसका इंपैक्ट एग्जामिनर पर बहुत अच्छा पड़ता है। टाइप्स ऑफ बैटरीज और एक्सप्लेन कोई भी एक बैटरी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपको करके जाना ही जाना है। कोई भी एक बैटरी के टाइप को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं पर ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेस वोल्टेज इन 3 फेस स्टार, ये आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, इसको मैंने कवर नहीं कराया है। अगर आप चाहें तो अपनी जो कॉलेज के नोट्स हैं उससे तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मॉडल पेपर बच्चों मैं इसलिए नहीं लेकर आया था कि मॉडल पेपर जैसे ही मैं प्रोवाइड कराता हूं तो बच्चों का एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या यही क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा अगर ऐसा होता तो मैं 70 मार्क्स का पूरा ही क्वेश्चन पेपर आपको ना दे देता। वो एक गैस होता है जो इन पेपर्स को एनालाइज करके ही बताया जाता है। तो आप इस चीजों को समझिए कि अगर आपको ये क्वेश्चंस मैंने बताए तो ये एज ए मॉडल पेपर ही है। इन सब के एनालिसिस के बाद ही वो मॉडल पेपर तैयार किया जाता है, जिसमें हमें उम्मीद रहती है कि आपका यहां से क्वेश्चन फंस सकता है। तो वही चीज आपकी यहां पर है और इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर यूनिट को पूरी तरीके से खोलकर आपके सामने रख दिया है कि किस यूनिट से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि वो क्वेश्चन कितनी बार या वो टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। लैंग्वेज घुमा सकता है वो क्वेश्चन की, लेकिन एट द एंड आपसे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और जाते जाते आप सभी को बेस्ट विशेष मेरी तरफ से और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक भी आपके कल के इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। जब एग्जाम हॉल में से आप निकलेंगे तो आप एक अलग ही खुशी के साथ निकलेंगे। और कल नया साल भी है, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको एडवांस में आपको नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नए साल का पहला दिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसा शुरुआत में मैंने बच्चों बोला था, वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराना है। पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए थे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको वहां पर भी मिल जाए। तो आई थिंक आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो एट द एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन भी आप प्रेस करके जाएं। तो चलिए बेस्ट विशेष एक बार फिर से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा और आप भी इस कॉन्फिडेंस के साथ ही पहुंचेंगे एग्जाम हॉल में कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो डेफिनेटली आपका 10 से 20% जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। बस ये चीज आपको बर्डन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम चीजें को पढ़ते हैं और खुद हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं बैठे बैठे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा तो बहुत है, याद कुछ नहीं रह रहा है। लेकिन बेटा जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो सारी चीजें अपने आप रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस
चीज का वर्डन आपके को अपने माइंड पर नहीं लेना है। तो चलिए एट द एंड बेस्ट विशेष एक बार फिर से, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।